संभल में एक डीजे मालिक ने बेरहमी से की मजदूर की पिटाई। मजदूरी के पैसे मांगने पर पिटाई करने का आरोप। मजदूर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बैजोई थाना क्षेत्र के मुराव टोला मोहल्ले का मामला। शाहजहांपुर में चलती स्कूटी में अचानक लगी आग। स्कूटी पर बैठे दंपति ने कूदकर बचाई जान। आग का गोला बनी स्कूटी की आग ने कार को चपेट में लिया। रोसा थाना क्षेत्र के लोदीपुर रोड की घटना। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मिनी बस में लगी आग। तकनीकी खराबी के चलते हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बाल बाल बची मिनी बस में सवार यात्रियों की जान। झांसी में एक किसान के घर में आग ने मचाया जमकर तांडव। घर में रखे कीमती सामान के साथ कई कुंटल अनाज भी जलकर खाक। मौरानीपुर तहसील के भटपुरा गांव का मामला। मऊ में रेलवे स्टेशन पर हैंडपंप से पानी भर रही लड़की के साथ एक व्यक्ति ने की छिड़खानी। स्थानीय लोगों ने अश्लील हरकत कर रहे आरोपी को पकड़कर लात घूंसों से पीटा। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला। बहराइच मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली बदइंतजामी। सीएमओ ने 5 दिन पहले इस्तीफा दे चुके डॉक्टर की पोस्टमार्टम के लिए लगाई ड्यूटी। पोस्टमार्टम हाउस पर डॉक्टर के न पहुंचने पर परिजनों ने काटा हंगामा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा आलोक कुमार ने बहराइच के ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षक के साथ की बैठक। नवजात बच्चों के एसएनसीयू वार्ड का किया निरीक्षण। सोनभद्र में पिकनिक मनाने आए 4 बच्चों में से एक बच्चे की नदी में डूबकर मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को नदी से निकाला बाहर। 12 साल के इंद्रजीत मिश्रा के रूप में हुई मृतक की पहचान। शाहजहांपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा। बिजली पोल पर ही झुलस गए 3 बिजली कर्मचारी। स्थानीय लोगों ने तीनों को अस्पताल में कराया भर्ती। 2 कर्मचारियों की हालत नाजुक, मेडिकल कॉलेज रेफर। सीतापुर में दबंग युवकों ने प्राइमरी स्कूल को बनाया शराब का अड्डा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। स्कूल परिसर में लगे सरकारी हैंडपंप के पास खड़े होकर खुलेआम शराब पी रहे 4 से 5 युवक। बरेली में शादी समारोह में बार बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बार बालाओं के साथ सेल्फी लेते दिखे युवक। अश्लील डांस के दौरान छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे। भदोही में 2 दिन से लापता युवक का कुएं में संदिग्ध हालत में मिला शव। कुएं से शव को निकालकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जानकारी के मुताबिक 4 नवंबर को अपने दोस्तों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था युवक। रायबरेली में होमगार्ड्स ने थानेदार के खिलाफ की शिकायत। होमगार्ड्स का आरोप खनन माफियाओं ने की। ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, लेकिन थानेदार ने नहीं की खनन माफियाओं पर कार्रवाई। एसपी ऑफिस पहुंचकर होमगार्ड्स ने की शिकायत। मेरठ में एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की अपने सौतेले पिता की हत्या। पहले 2 दिन तक घर में ही छुपाया पिता का शव, फिर सबूत मिटाने के लिए ट्यूबवेल में गड्ढा खोदकर शव को दफनाया। रामनगरी अयोध्या में पहली बार कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर बन रहा ग्रहण का साया। भक्तों को भगवान रामलला के भी नहीं मिलेंगे दर्शन। 8 नवंबर को 5:09 पर लगेगा चंद्र ग्रहण। 6:19 पर होगा खत्म। अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर के लिए श्रद्धालुओं ने खोले खजाने। रामलला के मंदिर में हर महीने 1.5 करोड़ से ज्यादा का आ रहा दान। ट्रस्ट कार्यालय के मुताबिक साल में करीब 15 से 20 करोड़ का मिल रहा दान। अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद निर्माण में फंसा एक नया पेंच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धन्नीपुर गांव में दी गई 5 एकड़ की जमीन है कृषि भूमि। कानून के मुताबिक इस जमीन पर नहीं हो सकता मस्जिद अस्पताल का निर्माण। 2 साल से IICF ने दे रखा है नक्शा पास करने का आवेदन। विश्व हिंदू परिषद ने रामनगरी अयोध्या से शुरू किया अपना सस्ता अभियान। 15 दिवसीय सस्ता अभियान को दिया है हितचिंतक अभियान का नाम। VHP के केंद्रीय उपाध्यक्ष संपत राय ने रिकाबगंज हनुमानगढ़ी से की शुरुआत। पीलीभीत मंडी परिसर में बंदरों का आतंक। PRD गार्डों पर भी कर चुके हैं हमला। अफसरों ने बंदरों को भगाने के लिए मंडी में चस्पा किए लंगूरों के पोस्टर। कई जगह लंगूर किए तैनात। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं आपको बनारस वाराणसी से। ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। आज आपको बता दें कि वाराणसी में
देव दीपावली से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में वहां पर दर्शन करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देव दीपावली की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे और ये तस्वीरें वाराणसी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं। वाराणसी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लेने अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ। उपेंद्र, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देव दीपावली की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, बल्कि जो काशी तमिल समागम है उसकी भी समीक्षा होगी। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट सर्किट हाउस की ओर रवाना होती है और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सर्किट हाउस की ओर जा रहे हैं, जहां पर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ देव दीपावली और काशी तमिल समागम की भी काशी तमिल समागम जो है उसकी तैयारियों की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर अब कुछ देर बाद समीक्षा बैठक शुरू होगी। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि काल भैरव मंदिर के भी दर्शन पूजन करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर को किस तरीके से देव दीपावली के मद्देनजर सजाया गया है, संवारा गया है, कैसे वहां पर फूलों से सजावट की गई है, तमाम सारी तैयारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। साथ ही साथ जो अन्य घाटों पर देव दीपावली को लेकर प्रशासन की तैयारियां हैं, चाहे वो लेजर शो को लेकर हो और चाहे वो आतिशबाजी को लेकर हो या चाहे दूसरे अन्य कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रमों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद समीक्षा बैठक शुरू करेंगे और मौके पर जाकर भी सारी तैयारियों को देखेंगे। बिल्कुल उपेंद्र, फिलहाल कल की तैयारियों से पहले कानून व्यवस्था को लेकर के भी कोई समीक्षा बैठक रखी गई है? बिल्कुल, देखिए सर्किट हाउस में जो समीक्षा बैठक है उसके दो मुख्य बिंदु हैं, कानून व्यवस्था को लेकर है, विकास कार्यों को लेकर है और इन दोनों की समीक्षा के साथ ही साथ जो मैंने बताया कि देव दीपावली और काशी तमिल जो समागम होना है जिसको लेकर पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आए थे, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और उसको लेकर अफसरों ने क्या एजेंडा बनाया है और किस तरीके से जो तमिल संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग आएंगे, अतिथि आएंगे, उनको कैसे काशी साथ ही साथ प्रयाग और अयोध्या घुमाया जाएगा, पूरा प्लान क्या है, इन तमाम सारे बिंदुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद समीक्षा बैठक शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, पहला कार्यक्रम इसके बाद कहां पर है? अब सर्किट हाउस के बाद पहले दर्शन करने जाएंगे या किसी कार्यक्रम में पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहले सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन के लिए काशी विश्वनाथ और काल भैरव जाएंगे और दर्शन पूजन के साथ ही साथ जो मुख्य उद्देश्य होगा मुख्यमंत्री का वो ये कि जो तैयारियां की गई हैं देव दीपावली को लेकर, कल को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, चाहे वो मंदिर की सजावट को लेकर हो, चाहे वो घाट की सजावट को लेकर हो, चाहे वो आरती को हो, तमाम सारी तैयारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर जाके देखेंगे। तो पहले वो अफसरों के साथ इसका फीडबैक लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तैयारियों को न केवल मौके पर जाके समझेंगे बल्कि क्या हुआ है और क्या होना बाकी है और कल के मद्देनजर क्या क्या जो है अभी भी बाकी है, उन सब तमाम सारे बिंदुओं को लेकर अफसरों से जानकारी लेंगे। और खास बात यह है कि देव दीपावली को लेकर जो विश्वनाथ मंदिर में तैयारियां की गई हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री का खासा वो होगा और मुख्यमंत्री वहां पर उपेंद्र, कल के कार्यक्रमों के बारे में अगर आप जानकारी दे पाए तो बताइए, कल किस तरीके से देव दीपावली के मौके पर कार्यक्रम रहेंगे और कौन कौन से वीवीआईपी कल मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, देव दीपावली को लेकर कल अभी कोई किसी वीवीआईपी का मूवमेंट की जानकारी नहीं आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो कल का कार्यक्रम है वो वाराणसी में अभी आगे नहीं जोड़ा गया है प्रोटोकॉल में। तो फिलहाल अभी मुख्यमंत्री का रात को ही जाने का है। पहले ये कार्यक्रम था कि वो सुबह यहाँ रुकेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो कार्यक्रम जुड़ा नहीं है
देखना ये होगा कि क्या शायद वो कार्यक्रम जुड़ जाता है, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है उसमें अभी कल को लेकर ये कार्यक्रम नहीं जोड़ा गया है। तो कल कोई बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट नहीं है, हालांकि प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के आने की सूचना है, लेकिन इसके अलावा किसी वीवीआईपी के मूवमेंट की सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो तैयारियां की गई हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम को फूलों से सजाया गया हो, चाहे जो चेसिंग घाट है वहां लेजर शो हो, चाहे विश्वनाथ मंदिर के सामने जो है दीपोत्सव हो, चाहे आतिशबाजी हो, तमाम सारे कार्यक्रम हैं जो कल होंगे। और उन कार्यक्रमों की फाइनल मसौदा, यानी कि अब वो कार्यक्रम चूंकि अब एक दिन बाद होना है, तो ऐसे में आज सारे कार्यक्रमों की समीक्षा घाट टू घाट। बिल्कुल, इससे पहले भी उपेंद्र हमने देखा है कि जब मुख्यमंत्री का काशी का दौरा रहा है तो कई कई जगहों पर वो आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। इसकी जानकारी अफसरों को भी पहले से नहीं होती है। तमाम जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनकी हकीकत जानने के लिए निकल जाते हैं। तो आज भी क्या मुख्यमंत्री कहीं पर ऐसे औचक निरीक्षण करने जा सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी भी काशी आते हैं तो उनका मुख्य मकसद होता है कि जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें जो अफसरों से इनपुट मिला है उसका जमीन पे क्या रिजल्ट है, जमीन पे उसकी क्या सच्चाई है, इसको वो देखने जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम के फीड जो सूचना होती है वो पहले से होती है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी ऐसी विकास कार्य, किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर पहुंच जाते हैं जिसकी अफसरों को भी सूचना नहीं होती है। तो ऐसे में जो उनका रूट है काल भैरव से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक जाने का, वहां पर जो निर्माण कार्य अगर कोई है तो मुख्यमंत्री अक्सर जो है उनको रुक कर देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी अभी कोई सूचना नहीं आई है। आज जो समीक्षा बैठक के बाद काल भैरव विश्वनाथ मंदिर जाने का है, और विश्वनाथ मंदिर का इसलिए आज खास महत्व इसलिए हो जाता है मुख्यमंत्री के दौरे पर क्योंकि ये पहला मौका होगा विश्वनाथ धाम बनने के बाद जब देव दीपावली का पर्व आया है। तो ऐसे में विश्वनाथ मंदिर को किस तरीके से नए विश्वनाथ धाम, काशी के दिव्य जो धाम बना है वो कैसे देव दीपावली से पे सजा है। बिल्कुल उपेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो उपेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। कासगंज डीएम की बड़ी कार्रवाई, गन्ना किसानों का भुगतान न करने के मामले में न्योली शुगर मिल के संचालकों समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 36 करोड़ रुपए है बकाया। नोएडा में यूनाइटेड एक्सिम कंपनी पर छापा, सूत्रों के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। इनकम टैक्स की रेड जारी, जीएसटी विभाग की टीम कागजी कार्रवाई पूरी कर वापस लौटी। आगरा में मीट एक्सपोर्ट कंपनी एचएमए ग्रुप पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी, रात भर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने खंगाले दस्तावेज, टैक्स में हेराफेरी की आशंका। आगरा में मीट कारोबार से जुड़े एचएमए ग्रुप पर छापेमारी, आईटी की छापेमारी के बाद सीसीटीवी वायरल, बैग और कार्टन एक घर में शिफ्ट करते वीडियो वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 नहीं करता पुष्टि। जालौन में दुकानें सीज होने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, उरई कोतवाली क्षेत्र के उरई क्लब का मामला। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सफाई कर्मचारियों ने थाने का किया घेराव, महिला सफाई कर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट का जताया विरोध, उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर शांत हुआ मामला। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। प्रयागराज में नशे में धुत सीआरपीएफ जवान ने लाइसेंसी राइफल से की फायरिंग, आरोपी को हिरासत में लिया। महंदौरी के रहने वाले पीड़ित नदीम का आरोप, रंगदारी न देने पर की गई फायरिंग। रायबरेली में 2 मिनी ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत, ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर को बॉडी काटकर बाहर निकाला, अस्पताल में कराया भर्ती। सई नदी के पुल के पास हुआ हादसा। बरेली में लकड़ी से लदे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 2 सगे भाइयों को रौंदा, हादसे में दोनों भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया, ट्रक चालक मौका का मौका फरार। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, ट्रॉला से टकराई एक डबल डेकर बस। कंदौली इलाके में हुआ हादसा, दिल्ली से ग्वालियर जा रही थी डबल डेकर बस, ट्रॉला में भरा था सरिया। बागपत में मकान का छज्जा गिरने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर जारी लाठी डंडे और धारदार हथियार, दोनों पक्ष के 5-6 लोग घायल, 4 लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया, 8 स्मार्टफोन और चाकू बरामद, ट्रेनों में सोते हुए यात्रियों को बनाते थे निशाना। शाहजहांपुर पुलिस ने 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, नकाबजनी के उपकरण, तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। बरेली, मुरादाबाद और शाहजहांपुर में वारदातों को देते थे अंजाम।
बरेली शहर को दिल्ली जोड़ने वाले जर्जर किला पुल की होगी मरम्मत। शासन ने 488.92 लाख के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जल्द ही जारी किया जाएगा बजट। 3 महीने पहले शासन को भेजा गया था प्रस्ताव। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को दी करारी शिकस्त। 33,772 वोट से जीते। न्यूज 18 से बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। गोला में बीजेपी की नीतियों की हुई जीत। उपचुनाव में मिली जीत के लिए जनता का आभार। पहली परीक्षा में अव्वल नंबरों से पास हुई भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह की जोड़ी। गोला चुनाव में जीत के बाद बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष साइकिल पंचर हो गई। गोला उपचुनाव में हार के बाद बोले एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी। पूरी सरकार ने लड़ा उपचुनाव, जनता का फैसला मंजूर है। गोला में मिली जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आई। लखनऊ में पार्टी ऑफिस के बाहर की आतिशबाजी, मिठाई बांटकर जताई खुशी। सीएम योगी का बलिया दौरा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का किया अनावरण। कुंवर सिंह महाविद्यालय में किया अनावरण। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को बांटी टूल किट। बलिया के बाद चंदौली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। नवजातों को कराया अन्नप्राशन। सीएम योगी ने आज सुबह गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए फौरन समाधान के निर्देश। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान। शफीकुर रहमान बर्क को बताया तालिबानी। कहा कुछ लोग इस्लाम से नहीं आतंकवाद की दुकानें चलाने वाले मुसलमान से परेशान। अल्पसंख्यक हमेशा से देश को समर्पित। श्योपुर के कीनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। 50 दिन से चीते क्वारंटाइन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। हिंदी साहित्य के मशहूर आलोचक, वरिष्ठ लेखक और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर रहे मैनेजर पांडे का निधन। 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कई लेखकों और साहित्यकारों ने मैनेजर पांडे के निधन पर जताया शोक। उपचुनाव लड़ेगी सुहेलदेव समाज पार्टी। रामपुर विधानसभा उपचुनाव और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव। एसबीएसपी महासचिव वरुण राजभर ने कहा मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट में यूपी का दम। ग्रुप बी के राज्यों में दूसरे नंबर पर यूपी। स्टेट पोर्टल स्टेट सर्विस पोर्टल में बनाई जगह। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा से सांसों पर संकट। दिल्ली का एक्यूआई 339 जबकि नोएडा में एक्यूआई 349 दर्ज किया गया। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं। टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दर्ज की 71 रनों की शानदार जीत। सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा भारत का मुकाबला। ग्रुप बी में टॉप पर रही भारतीय टीम। हिमाचल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुल्लू में मुख्यमंत्री धामी ने किया डोर टू डोर प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। सीएम पुष्कर धामी ने दिया राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा। 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा। सोमवार तक शासनादेश आने की उम्मीद। 3 लाख कर्मचारियों को और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड के 4 जिलों में आया भूकंप। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.5 थी भूकंप की तीव्रता। पौड़ी जिले में डेंगू का कहर। कोटद्वार में अब तक डेंगू से 8 लोगों की हुई मौत। श्रीनगर में भी डेंगू की चपेट में कई मरीज। नगर निगम पर फॉगिंग नहीं कराने का आरोप। टिहरी में पर्यटन को पंख लगाने की कोशिश। नई टिहरी शहर से टिहरी झील कोठी कॉलोनी में रोपवे के लिए किया गया सर्वे। उधम सिंह नगर में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस का सिरदर्द बनी। पुलिस द्वारा घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने का दावा। रामनगर से चौखुटिया और टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन पहुंचाने की मांग को लेकर यूकेडी ने यात्रा शुरू की। रामनगर से शुरू हुई यात्रा चौखुटिया होते हुए बागेश्वर पहुंचेगी। बागेश्वर में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय क्विज और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। पहला स्थान आने वाले छात्र छात्राएं राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंदन राज दास रुद्रपुर पहुंचे। अंबेडकर पार्क में भाईचारा एकता मंच द्वारा आयोजित पटेल जयंती सम्मान समारोह में शिरकत की। भदोई में तेज रफ्तार बाइक की खड़े ट्रक से टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। और आई कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर हुआ हादसा।
गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। 1 नवंबर को 4 लाख की लूट में थे शामिल। मुजफ्फरनगर में खेत से बरामद हुआ युवती का शव, कल से लापता थी युवती। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। भोपा थाना क्षेत्र के बौकरहेड़ी का मामला। मथुरा में ट्रेन की चपेट में आने से 10 गौवंशों की मौत, देर रात हुआ हादसा। थाना फरेज क्षेत्र के गांव वेरी का मामला। कासगंज में चलती बाइक में लगी आग, बाइक सवार युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, प्रसव कक्ष से मांस का टुकड़ा लेकर जाता दिखा कुत्ता। फोटो वायरल, दुदही सीएचसी का मामला। उन्नाव में घायल युवक का इलाज करते दिखा चतुर्श्रेणी कर्मचारी, वीडियो वायरल, बिछिया सीएचसी का मामला। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर सीएमओ उन्नाव से 3 दिन में कार्रवाई कर तलब की रिपोर्ट। कानपुर में रन फॉर गंगा थीम पर हुआ हाफ मैराथन का आयोजन। ग्रीन पार्क से शुरू हुई दौड़ में 5000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। गंगा के साथ साथ नगर को भी स्वच्छ रखने का लिया संकल्प। सीतापुर में दबंगों से प्रताड़ित परिवार घर छोड़ने को मजबूर। परिवार संग ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लेकर पहुंचा थाने, सुरक्षा की लगाई गुहार। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर ड्यूटी कर रहे दरोगा की बाइक पर चोरों ने किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। चित्रकूट में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम का विरोध, ग्रामीणों ने किया पथराव और हाथापाई। मानिकपुर थाना क्षेत्र के एलहा गांव का मामला। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता, चेकिंग के नाम पर ठग, लूट और चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार, नकदी और चोरी का माल बरामद। फर्रुखाबाद में डबल मर्डर से सनसनीखेज में मिला युवक युवती का शव। युवक के पिता ने लड़की के परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप। कमालगंज थाना क्षेत्र के मेधा गांव का मामला।